हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं पीके मैथ्स क्लास पर जीडीसी के लिए मैथ प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस नंबर 2 होगा। अगर आप प्रैक्टिस नंबर 1 नहीं किए हैं तो जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जीडीसी मैथ प्रैक्टिस, उसमें से आप मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम सेट नंबर 2 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक बैग में 5 सफेद 7 लाल 8 काली गेंदे, बैग में से 4 गेंदे एक एक करके निकालनी है एवं हर गेंद को वापस डाल देनी है। तो चारों गेंद सफेद निकालने, इसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए, एक बैग में 4 कलर के गेंदे हैं, एक वाइट है और वाइट 5 गेंदे हैं, और उसमें से रेड है, रेड 7 गेंदे है, और फिर उसमें से ब्लैक है और ब्लैक 8 गेंदे। तो टोटल कितनी गेंद हो जाएगी, तो टोटल 20 गेंद हो जाएंगे। अब इसमें से कह रहा है कि एक एक गेंद निकाले, बैग में से 4 गेंद टोटल निकालना है, लेकिन एक एक करके ही निकालना है ना, और हर गेंद वापस फिर डाल देना है। तो उसमें कह रहा है कि सफेद होने की प्रक्रिया क्या है। टोटल कितना बार करेगा, 4 बार, टोटल 4 बार। तो पहले हम एक बार की निकाल लेते हैं। तो 5 टोटल सफेद कितने हैं, 5 गेंदे हैं, और यहाँ टोटल कितने गेंदे हैं, 20 गेंदे हैं। ये कितना आ गया, 1/4, एक बार की 1/4 है, और ये काम 4 बार करेगा। तो इस पर पावर हम 4 डाल देंगे, मतलब हो जाएगा इसकी प्रक्रिया 4 पर पावर 4 का मतलब 256। तो इसकी प्रक्रिया हो जाएगा 1/256, आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितने देर में हौज खाली कर देगा। देखिए, एक है भरने वाला और एक है खाली करने वाला। तो इसको कहता है कि 9 घंटा लगता है, लेकिन छेद होने के कारण 10 घंटा लगता है। तो टोटल टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा, 90, इसका एलसीएम। तो इसका 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो कितना देर में भराएगा, तो एक की कितना टाइम लगेगा, 90, मतलब 90 मिनट टाइम लगेगा टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में आपको दिया हुआ है एक आपको प्रक्रिया से क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया हुआ है, और आंकड़े में पूछ रहा है रेंज। रेंज किसको कहते हैं, तो जो अधिकतम मान होगा और उसका न्यूनतम मान होगा, उसके अंतर को हम रेंज बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में रेंज और हिंदी में हम परिसर बोलते हैं। मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो उच्च सीमा जो सबसे बड़ा वैल्यू दिखाई देगा वो, और निम्न सीमा का मतलब जो सबसे छोटा वैल्यू दिखाएगा वो। तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन सा है, 9 है, और सबसे छोटा वैल्यू इसमें दिखाई देगा आपको 6 है ना, 5 है, 4 है। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर में दिया हुआ है √3 + 1 बाय √3 - 1 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको अगर हम परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1 बाई √3 + 1। अब ये फार्मूला में बढ़ जाएगा a² - b², क्योंकि a + b × a - b होगा, और ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। मतलब √3 का स्क्वायर तो 3 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, मतलब 2 × 1 × √3 मतलब 2√3, और यहाँ हो जाएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए यहाँ 4, तो 4 और यहाँ 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 + √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + √3 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है, एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए, इसको या तो आप ट्रिक से डायरेक्ट बना ले, या फिर आप जो है इसको फार्मूला से बनाए। तो टोटल विकर्ण की संख्या कितना है, 54 है। अब 54 में पहले 2 से गुणा कर लो, है ना। 54 में 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। 108। अब 108 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 3 हो, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 3 हो। तो 12 और 9, 12 और 9 गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस भी 3 हो जाएगा। तो
तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? 12। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? 12। अगर आप फार्मूले से बनाना चाहते हैं तो n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर विकर्ण का सूत्र होता है, तो विकर्ण कितना है? 54। तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर हो जाएगा 54 दूना 108। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 12n प्लस 9n माइनस 108 बराबर 0। मतलब n इंटू एन माइनस 12 प्लस 9 इंटू एन माइनस 12 बराबर 0। तो n इंटू एन माइनस 12 और इंटू फिर हो जाएगा n प्लस 9 बराबर 0। तो एक बार आएगा n का वैल्यू 12 और एक बार आएगा n का वैल्यू माइनस 9। तो भुजा की संख्या माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 12। आप यहाँ से भी सोच सकते थे कि इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें कि जो गुणा करके 3 आए, और यही चीजें मैं यहाँ पे शॉर्टकट में किया हूँ कि पहले 2 से गुणा कर लो और ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ो जिसका डिफरेंस 3 हो, तो जो सबसे बड़ी आएगा वो हमारा होगा भुजा की संख्या। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में है, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो तथा 20 रुपये प्रति किलो की भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 16 रुपया 50 पैसा हो जाए? तो एक है 15 और दूसरा है 20 और मिश्रण वाला है 16 रुपया 50 पैसा। अब इसको एलिगेशन लगाएंगे तो इधर हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा और इधर घटाएंगे तो 20 में से 16 गया 4 और 4 में से साढ़े 3 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, मतलब 7:3 में मिलाएगा। 7:3 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 7 में है 2 cos थीटा बराबर x प्लस 1। तो कह रहा है 2 cos 3 थीटा का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन में दिया है 1/2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x3। बी में दिया है x³ प्लस 1/x³ और सी में दिया है 3/x³ और डी में ऑप्शन दिया है 1। तो देखिए हम थीटा का वैल्यू क्या पुट करें कि हमारा दोनों तरफ बराबर आ जाए। अगर मैं थीटा के वैल्यू 0 डिग्री रखता हूं तो cos 0 का मान 1 होता है ना? 1 होता है। तो इधर अगर 1 रखते हैं या फिर x का ही वैल्यू पहले पुट कर लें, तो अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 1 1 2 2 तो इधर आ रहा है, इसका मतलब cos थीटा को 1 होना पड़ेगा और थीटा को इसको 1 होने का मतलब है कि cos 0 का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 1 रख रहे हैं, सॉरी 0 डिग्री रख रहे हैं और x का वैल्यू 1 रख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। अब तो 2 cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू 0 और 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा और cos 0 का वैल्यू फिर 1 और फिर 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन में 2 आनी चाहिए, है ना? यहाँ तो करेंगे 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1 तो 1 प्लस 1 2 और 2 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। बी में हमारा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ 3/1 करेंगे तो 3 होगा और 1 तो होगा ही नहीं, मतलब इस प्रकार से हमारा ऑप्शन 2 सही है। 8 नंबर में है प्रथम आभास संख्या। प्रथम आभास संख्या 2 होती है ना? 9 क्वेश्चन में है 9 नंबर देखेंगे। x बराबर 4 और y बराबर 3 और समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 12। देखिए तो कह रहा है कि इससे ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो x बराबर 4 मतलब मान लीजिए कि 4 यहाँ पर आएगा और y बराबर 3 मान लीजिए कि y यहाँ 3 आएगा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब यहाँ पर हम ये मिलाएंगे, तो ये जो समीकरण है, ये वाला समीकरण का वैल्यू है 3x प्लस 4y बराबर 12, है ना? तो यहाँ से सीधा एक लाइन खींचेंगे और ये एक लाइन सीधा खींचेंगे, मतलब यहाँ पर 4,3
कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है 4,3। तो देखिए यही जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 4 है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला ये है और वाई एक्सिस वाला ये है। तो हमको अगर पूरा एरिया में इस एरिया को घटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। अगर उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये 4 है और ये 3 है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप सीधे लगा दीजिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 4 गुणा 3 के मतलब 2 दूनी 4 और ये 3 दूना 6, मतलब ये त्रिभुज का जो बन रहा है क्षेत्रफल, जो रंगा हुआ भाग दिख रहा है वो आएगा 6 का। अगर दूसरी तरीका अगर आप देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए कि पूरा ये जो है आयत है ना, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, तो ये तो वर्ग हो नहीं सकता है। तो ये निकालेंगे तो 4 तिया 12 आया, है ना, 12 आया। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर आपको 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो फिर 4 तिया 12 क्या था 6, और फिर इसमें 6 घटाएंगे तो हमारा 6। तो जब डायरेक्ट बन ही रहा है तो उतना लंबा प्रोसेस में जाने से क्या फायदा है। वैसे दोनों तरीके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 10 नंबर। 60 का कौन सा प्रतिशत 45 है। कह रहा है 60 का, तो जो का लिखा रहेगा उसको हम नीचे रखते हैं। तो 60 का 45 कौन सा प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 15 चौक 60, 15 तिया 45 और ये 25 चौक 100, मतलब कितना प्रतिशत है, 75% है। आसान सा क्वेश्चन है ये, बच्चा वाला। 11 नंबर। 11 नंबर में है रिजु रेखा, मतलब एक सरल रेखा 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 12 के उस अंश की लंबाई कितनी है जो अक्षों के बीच अवरोधन करती। अवरोधन के मतलब काटती है। जैसे कि ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा मूल बिंदु हुआ, है ना। तो मान लीजिए ये जो इसका बनाने का शॉर्टकट तरीका है, देखिए इतना बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, अभी पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। तो ये 3x है, इसका मतलब है कि x एक्सिस पर जो है, x एक्सिस पर x का तो मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा, है ना, y का मान 0 होगा। और 4y मतलब y का मान तो होगा लेकिन उसमें x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये y एक्सिस है तो केवल y का मान होगा, 0 x का मान तो होगा नहीं, इसलिए उसको हम 0 बोलते हैं। x एक्सिस पर केवल x का मान होगा, y का मान हो नहीं सकता, इसलिए y का हम वैल्यू x एक्सिस पर 0 बताते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका ये है कि जो x के साथ में गुना रहेगा उसको y मान लो, और जो y के साथ में गुना रहेगा उसको x मान लो। मतलब ये वाला वैल्यू x हो गया और ये वाला वैल्यू y हो गया, है ना। तो देखिए y हो गया इधर 3 और x का वैल्यू हो गया 4। अब ये जो काट रहा है तो यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये बताओ 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 5, ट्रिपलेट है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 4 5, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो सीधा देखना है कि x के साथ में जो गुना रहेगा वो y हो गया, और जो y के साथ में गुना रहेगा वो हो जाएगा x, और उसमें पाइथागोरस का ट्रिपलेट लगा दीजिए, जो आएगा कर्ण में वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 में है 3√8 प्लस √8 गुणे में 8√8 प्लस 7√8 और माइनस है 98। तो देखिए इसको पहले गुना कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 3 + 1 4, 4√8 हो गया, और यहाँ 8 और 7 15√8, है ना। तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, और 60 और √8 इंटू √8 मतलब 8 और माइनस 98, 8 6 48, 480 में 98 घटाएंगे 380 में 2 घटा लेंगे तो
480 में 100 जाएगा तो 380, और 380 में फिर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 82, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। 13 में है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 65% शामिल गणित में पास हुए और 27% दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल विद्यार्थी की संख्या। इस क्वेश्चन में देखिए, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनता है। वेन डायग्राम बनाने से पहले एक चीज ध्यान देना होता है कि जो दोनों वाला बात रहेगा उसी में हमारा वेन डायग्राम बनेगा। अगर दोनों की बात पास में है तो वेन डायग्राम हमारा पास का बनेगा, अगर दोनों की बात फेल में है तो हमारा वेन डायग्राम फेल का बनेगा। तो यहाँ दोनों की बात जो कह रहा है फेल की कह रहा है, तो 27% इसमें फेल है, और ये इंग्लिश है और ये मैथ है। तो इंग्लिश में पास का है कि 70% पास है, 70% क्या है, पास। तो बताइए कि फेल कितना होगा, 30%, और 30% में पहले से 27% है, इसका मतलब अब ये कितना होगा, 3%, और तब हो जाएगा 27 और 3 30%। फिर मैथ में कहता है कि पास है 65%, पास है कितना, 65%, तो 65% पास है, तो फेल कितना होगा, 35%, और पहले से 27% है, इसका मतलब अब कितना होगा, 28%। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया गया कि जिसके साथ हम कंपेयर कर सके, इसलिए हमारा ये आंकड़ा क्या है, अधूरा है, डाटा इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 14 में है, संख्या 174 और 182 की गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 174 गुना 182। देखो बनाने का तरीका, जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाएंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। कितना का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है, उसके बाद इसको आधा कर लो तो कितना बन जाएगा, 4 और 4, है ना। आधा कर लिए तो बन गया 4, और 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। माता पिता, माता प्लस पिता और 2 बच्चे हैं, तो माता पिता की औसत दिया हुआ है 30, औसत 30, और बच्चे की औसत दिया हुआ है 8। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, 4 सदस्य, माता और प्लस बच्चे, तो 4 सदस्य। तो ये चारों का औसत कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आसान है, आप इसको यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, क्योंकि 2 ही सदस्य हैं, और 2 बच्चे भी 2 ही सदस्य हैं, तो आप गुना करके फिर जोड़ करके 4 से भागा भी दे सकते हैं, ये भी तरीका है। लेकिन हमारा जो तरीका है वो सीखिए। 8 से 30 कितना बढ़ रहा है, 22 बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो औसत भी बढ़ेगा, है ना। तो 22 बढ़ रहा है, कितना आदमी था, 2 आदमी, तो 2 से गुणा कर लेंगे। 8 बढ़ रहा था ना, सॉरी 22 बढ़ रहा है ना, ये कितना बढ़ रहा है, 22 बढ़ रहा है, तो 22 गुना 2, और किसकी निकालना है उसको भाग दे दो, तो 4 से, तो 2 दूनी 4, और यहाँ 2 11, तो कितना बन जाएगा, 11 और 8 19, है ना। 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 वर्ष औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 16 नंबर, यदि 6x स्क्वायर 6x² प्लस 2kx प्लस k बराबर 0, तो कह रहा है कि कोई हल नहीं है। ध्यान देंगे, 3 कंडीशन होता है, आपको लिख देते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के मतलब होता है कि केवल और केवल एक हल होगा, और उस कंडीशन में d ग्रेटर देन 0, और d को हम बोलते हैं विवेचक या विविक्तर। आप जो है 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। और d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। फिर होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं में d लेस देन 0 होता है, और एक होता है अनंत हल। अनंत हल में क्या होता है,
डी बराबर 0। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, मूल वास्तविक भी होता है और बराबर भी होता है। इसमें मूल वास्तविक होगा मतलब वो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, वास्तविक मतलब पॉजिटिव में वैल्यू, है ना, धनात्मक मान आएगा, लेकिन वो अलग अलग होगा। और इसमें कोई हल नहीं कि मतलब इसमें वैल्यू जो है नेगेटिव भी आ सकता है ना, और वो काल्पनिक भी हो सकता है, मतलब माइनस में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट इसी पर देखेंगे, हमारा कोई हल नहीं पर है, तो यही वाला कंडीशन लेकर के हम बनाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कहते हैं जिसमें x से गुना है उसको हम b बोलते हैं, और जिसमें x स्क्वायर से गुना रहता है उसको हम a बोलते हैं। तो a हो गया और ये b हो गया, और जो केवल x y z कुछ भी नहीं लगा रहता है मतलब ये हमारा कांस्टेंट हो गया, c मतलब कांस्टेंट। तो d लेस देन 0, कोई हल नहीं में क्या होता है d लेस देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर के मतलब 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू के, मतलब हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस 6 चौक 24, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए 6 इंटू 4k। इसमें से देखिए 4k कॉमन है, 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा k माइनस 6, और इधर लेस देन 0। तो देखिए यहां से मतलब हो गया कि k का जो वैल्यू है, k का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये 4 और 6 हमें क्या बताता है कि k का वैल्यू जो है 4 और 6 के बीच में ही होगा। तो 4 और 6 के बीच में होने का मतलब कि k का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, मतलब k का वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। 4 और 6 के बीच में यहाँ रेंज है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा यही ध्यान दीजिएगा कि इधर जो वैल्यू आएगा इसके और इसके बीच में आएगा, तो हमारा ये वाला कंडीशन सीधा आंसर लिखने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। कह रहा है एक 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 104 तथा साधारण ब्याज 100 रुपया बनता है ना। तो कह रहा है कि ब्याज दर क्या है, CI क्या है 104 रुपया और SI क्या है 100 रुपया। ठीक है, तो इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 4 का अंतर है तो परसेंटेज हमें निकालना है। तो 4 बटे अगर मूलधन 100 है तो 100 इंटू 100, परसेंटेज के लिए हमने 100 से गुणा किया। अगर हमें 2 साल का निकालना है तो 2 से गुणा कर लेंगे, मतलब हो जाएगा 4 दूना 8%, 4 दूना 8% हमारा दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 में है एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, इनमें से उसने 40 कलम को 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 कम मिलते, तो प्रत्येक कलम का सीपी बताएं, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो टोटल कलम कितना है हमारा 90 कलम है। 90 कलम में 2 तरह की बात कर रहा है कि पहले 40 कलम और उसके बाद फिर बचे शेष मतलब 50 कलम। तो जो 40 कलम पर कह रहा है 10% का लाभ कर रहा है। तो देखिए ये तो हमारा पहले हम सीपी हमारा टोटल कितना होगा, तो हमारा टोटल सीपी तो 90 ही रहेगा क्योंकि 90 ही कलम है ना हमारा, है ना, 90 ही कलम है, मतलब ये हमारा टोटल सीपी है 90। अब एसपी की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 40 है तो 40 को कह रहा है कि 10% लाभ पर, तो 40 का 110% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 11 चौक 44, 44 रुपया ये हमारा क्या निकल रहा है एसपी निकल रहा है। और 50 कलम जो शेष कलम है उस पे कह रहा है 15% लाभ पर बेचता है, मतलब 50 का 115%, मतलब 115%, ठीक है, नहीं 20% है, 15% तो सब पर बेचता है। 50 कलम पर जो शेष कलम है उस पे 20% मतलब 120 में बेचेगा। 0 से 0 12 25 60। तो ये टोटल एसपी हमारा कितना हो जाएगा, इसका
टोटल स्पीड हो जाएगा 4 और 6 4 10, 104 हो जाएगा। अब जो है टोटल पेन जो है उस पे कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है, मतलब जो 90 हमारा सीपी था, टोटल जो सीपी था है ना, इस पे कह रहा है कि 90% 15% लाभ पर बेचता है, तो 90 का कितना हो जाएगा 115%। 115% मतलब एक जीरो कट जाएगा और 9 पचे 45, 9 4 13 और 9 1 10, मतलब 103.5, 103.5 हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। उसके बाद जब बेचता है तो कहता है कि 10 रुपया कम मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 104 है और यहाँ पर 103.5 है, इससे कितना कम मिल रहा है। इससे कहने का मतलब क्वेश्चन जो कह रहा था कि टोटल 90 कलम है, उसको अगर 40 कलम को 10% लाभ पर बेचता है और फिर बाकी बचे कलम 50 को 20% लाभ पर बेचता है, तो उससे जो पूरा विक्रय मूल्य निकलता है ना, तो कहता है टोटल कलम को अगर 115% लाभ पर बेचता है ना तो 10 रुपया कम मिलता है। तो बताइए इससे कितना कम मिल रहा है, तो 0.5 कम मिल रहा है ना, 0.5 कम मिल रहा है, 0.5। अब प्रश्न में कितना कम मिल रहा है, अगर एक की वैल्यू हम निकालते हैं, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी 2 से गुणा करेंगे हम, तो 2 से इधर गुणा कर लेंगे तो इधर भी 2 से गुणा, मतलब हमारा कितना आ जाएगा 10 दूना 20 आंसर आ जाएगा, है ना। तो कलम का, प्रत्येक कलम का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा बना करके देखिए। 19 नंबर, 19 नंबर में है, एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्ति ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। ए और बी है, इसकी चाल दिया हुआ है 3:4, है ना। तो यहां से अगर हम समय का अनुपात निकाल लें तो इसका एलसीएम 12, मतलब 4 तिया 12 और 3 चौक 12, ये हमारा समय निकल गया। तो आगे कह रहा है कि मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। ए जो है बी से 30 मिनट अधिक लेता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होगा। यहाँ कितना कम ले रहा है, तो 1 कम ले रहा है, तो मतलब 1 की वैल्यू कितना है, आधा घंटा। 1 की वैल्यू कितना है, आधा घंटा। अब प्रश्न किसकी पूछ रहा है, ए द्वारा समय कितना लगता है, तो ए का समय कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 गुना 4, मतलब 2 दूनी 4, मतलब कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन में है, रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखता है, तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है। देखिए एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनयन कोण। तो कोई चीज को जब हम अपनी आंख के सीधे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो जो आंख के सीधे और ऊपर जो हम देख रहे हैं उसके बीच में जो एंगल, जैसे हमारा आंख के सीधे ये जा रहा है, एक लाइन है और यहाँ हमारा आंख है, मान लीजिए यहाँ आंख है, लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं, तो जब ऊपर देख रहे हैं तो हमारा लाइन ऊपर जा रहा है देखने का, लेकिन हमारा आंख के सीधे भी एक लाइन जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, है ना। लेकिन अगर यही चीजें हम यहीं से, ये हमारा आंख का सीधी लाइन है और हम कोई चीज को नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। तो इस प्रकार से उन्नयन कोण और अवनमन जो कोण बनता है वो एकांतर में ही होता है, मतलब अल्टरनेट बनता है, इसलिए एकांतर कोण से वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। तीसरी का क्वेश्चन है, समझेंगे कि रॉकेट लॉन्च पैड से, मान लीजिए ये रॉकेट का लॉन्च पैड है, यहां से रॉकेट लॉन्च होगा, है ना। तो कह रहा है कि 3 किलोमीटर की दूरी से, 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी से, मान लीजिए कि यहाँ 3 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को मान लेते हैं ए, और ये दूरी कितना है 3 किलोमीटर। तो कह रहा है कि रॉकेट जो है आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखता है, मतलब यहाँ से रॉकेट तो ऊपर रहेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर रॉकेट है, तो यहाँ से देखते हैं ना, तो कितना का कोण बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है।
तो यहाँ से जो कह रहा है कि रॉकेट यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है, ये वाला हाइट निकालना है कि कितनी ऊंचाई पर है। तो देखिए बहुत आसान है। जब 30 डिग्री का, आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ रेशियो ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो जब 30 डिग्री की कंडीशन बनती है तो इसका जो वैल्यू होता है रेशियो में, यहाँ रेशियो में 1 होगा, यहाँ रेशियो में √3 होगा, और यहाँ रेशियो में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन √3 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। √3 का वैल्यू 3 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 3/√3, मतलब ये √3 बार में कट जाएगा, मतलब कितना किलोमीटर हो जाएगा, √3 किलोमीटर। आपको मैं यहाँ कुछ साइन कॉस टेन कुछ भी फार्मूला नहीं, केवल आप 30 डिग्री वाले कंडीशन का आप रेशियो याद रखिए, 1 √3 और 2, 1 √3 और 2, बस जो 30 डिग्री के सामने वाला होगा वो 1 होगा, ये ध्यान देंगे। और 30 डिग्री जो नीचे रहेगा वो होगा √3, और कर्ण वाला होगा हमेशा 2। इस पर आपको जो है पूरा क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ ध्यान दें, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में है 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, 15 घंटे का, तो का लगा हुआ है तो उसको नीचे रख दीजिए। 18 सेकेंड का रहा है 15 घंटे का, तो 15 घंटे को मिनट बदल लिए और सेकेंड को फिर हम मिनट में बदल लेंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 या 18 और 3 5 15, मतलब 1/30%। 1/30% हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा। देखिए tan थीटा मान लीजिए कि थीटा है, तो tan थीटा बराबर होता है, एक चीज आप याद रखें, लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का, तो ल से क मतलब लंब बटे कर्ण साइन होता है, और ये जो मात्रा है आधार है, तो आधार बटा कर्ण जो होता है वो कॉस होता है, और लंब बटे जो आधार होता है वो टैन होता है। तो ये 3 चीजें आप याद रखें। अगर आप नीचे से बोलेंगे कर्ण बटा लंब तो ये कौशिक होगा, साइन का उल्टा, कर्ण बटा आधार तो ये सेक का होता है, कौश का उल्टा, और आधार बटा लंब तो ये टैन के उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है tan थीटा बराबर tan थीटा 4/3, मतलब लाल बटे कक्का तियल, और ये लाल बटे कक्का है ना, तो और ये आधार हो जाएगा, मतलब लंब और आधार, तो सामने कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे पाइथागोरिक, तो 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। नहीं आता है ना, तो आप 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए तो आपको 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तब क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर आपको बताए थे लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण के मतलब 4/5, और कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण मतलब 3/5, मतलब 4 और 3 7/5 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में है हेरी यहूदी से 15 वर्ष छोटा है और आज से 13 वर्ष बाद यहूदी की उम्र हेरी की वर्तमान उम्र की दुगनी है। तो एक बात तो तय है कि जो शुरुआत में अंतर रहेगा उम्र का दो व्यक्ति के बीच में, वो अंतर पूरे मरते दम तक वही अंतर रहने वाला है। तो शुरुआत में कितना का अंतर था दोनों का, 15 वर्ष, लेकिन जो दुगनी हो जाता है वो कितने वर्ष की अंतर है, तो 13 वर्ष की बात की कर रहा है, तो 15 में से 13 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अगर ऐसे है तो दूसरे तरीका से समझिए, हेरी जो कहता है 13 वर्ष की बाद कहता है कि ये इसका दुगना है ना, ये दुगना है। तो मान लीजिए कि अगर ये 2 वर्ष है और ये 17 वर्ष है, मान लीजिए, क्योंकि 15 वर्ष का अंतर कर रहा है ना, और यहूदी बड़ा है,
तो ये हो गया 17 वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि 13 वर्ष के बाद जो है दुगना हो जाता है। 13 वर्ष के बाद, तो अगर इसमें 13 ऐड कर देते हैं, ये 13 ऐड कर देते हैं, मान लें कि शुरू में उम्र उसका उतना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 और 2 15, और इसमें भी अगर हम 13 ऐड कर देते हैं तो 13 और 17 क्या हो जाएगा, 30। तो बताइए कि 13 साल के बाद ये जो है उम्र कितना है, दोगुना है कि नहीं है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 24 में है, यदि दो घन के आयतन में 27 और 1 का अनुपात है तो इनकी भुजा के अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, है ना, और आयतन जब दिया हुआ और भुजा क्यूब होता है तो हम सीधा आयतन का घनमूल निकाल देंगे, वो हमारा भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो 27 और 1 का घनमूल निकालेंगे तो 3:1 हो जाएगा आंसर। ये तो मुर्जमानी था, बनाने की जरूरत नहीं है। 25 नंबर, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। देखिए रेट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 8% और टाइम जो दिया हुआ है 6.3/4 ईयर, मतलब 6 चौक 24, 24 और 3 27/4 ईयर दिया हुआ है। और अमाउंट जो दिया हुआ है, जो इतना साल के बाद जो पैसे हो जाता है, मतलब अमाउंट वो कितना दिया हुआ है, 924 रुपया, 924 रुपया। तो आपको पूछ रहा है कि उस आरंभ में धन क्या था, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज है, तो मान लीजिए कि अगर मूलधन 100 है, मूलधन 100 है, तो हम RT% को हम ब्याज बोलते हैं, है ना, RT% को क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज बराबर हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, RT मतलब 8 × 27/4, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 27 दूना 54%, मतलब 54%। और अगर हम मूलधन में 100 में जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट मिश्रधन बन जाएगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता ही है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन अगर हमने 100 माना है तो क्या हो जाएगा, 154, 100 + 54 मतलब 154। तो 154% बराबर है कितने के बराबर, 924 के बराबर। इसको अगर हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 चौक 24, 15 छक 90, 2 92, 6 बार में। तो 1% 6 के बराबर आया, तो बताइए 100% के बराबर कितना आएगा, क्योंकि हम 100 मूलधन माने हैं, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपया। 600 रुपया उसका क्या था, मूल था। नेक्स्ट 26 नंबर में है, एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में AB और CD दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे केंद्र के विपरीत तरफ है। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है कि जो दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है डिस्टेंस, वो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ समझो, एक वृत्त है और इसमें दो जीवा है एक दूसरे की ओर, यहाँ पर केंद्र है, आगे कह रहा है AB और CD, मान लो कि ये AB है और ये CD है, ये CD है, और कह रहा है जीवा की लंबाइयां क्रमशः 8 और 6 है। तो ये 8 है और ये 6 सेंटीमीटर, मतलब 8 मतलब ये वाला 8 है और ये वाला 6 है ना। आगे कह रहा है कि तो जीवाओं के बीच की दूरी और त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये वाला भी अगर लेंगे तो क्या बनेगा, त्रिज्या। अगर ये भी लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, त्रिज्या, और ये भी लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, त्रिज्या, और ये हमारा क्या है, सेंटर। तो कह रहा है कि केंद्र से इसकी जो दूरी है, केंद्र से जो इसकी दूरी है और केंद्र से इस जीवा की जो दूरी है, उन दोनों दूरी का जोड़ बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, 8 है तो हम जानते हैं, एक थ्योरम है कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाज्य करती है, मतलब ये 4 4 हो जाएगा, ये 6 है तो कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लग गया, ध्यान दीजिए, ये 3 4 5, 3 4 5 मतलब ये 3 हो जाएगा, और इधर से लगेगी तो 3 4 5 मतलब ये वाला 4 हो जाएगा। तो 4 और +3 कितना हो गया, 7 हो गया आंसर। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाह रहे थे तो 8 + 6
और 8 प्लस 6 का आधा हो जाएगा 7, डायरेक्ट एकदम हिट मारने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 में है, हिमांशु ने एक टी शर्ट उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए, एक टी शर्ट खरीदता है अंकित मूल्य से 20% छूट पर, है ना। तो मान लीजिए कि अगर एमपी मार्क प्राइस अगर 100 रुपया होगा और इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 20 रुपया, है ना। तो कितना में बेचेगा, मतलब खरीदेगी तो 80 रुपया। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया। ये 20% छूट पर खरीदा, तो 20% छूट का मतलब अगर 100 रुपया उसका मार्क प्राइस होगा तो 20 रुपया छूट मिला तो कितना में खरीदेगा, 80 में। आगे कह रहा है कि परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, है ना, अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो कह रहा है कि पूरे लेन देन में 20% छूट पर खरीदा और पूरे लेन देन में लाभ या हानि। तो लाभ या हानि की जो बात होता है वो किस पे हम निकालते हैं, तो उस पे हम निकालते हैं तो सीपी पर निकालते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि अंकित मूल्य पर बेच देता है, मतलब जो एसपी है वो क्या है, 100 है। अंकित मूल्य पर बेच देने का मतलब कि उसका विक्रय मूल्य 100 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 80 से जो 100 हुआ है, कितने हुआ है लाभ, 20। तो जो 80 20 लाभ हुआ है कितने में, 80 में, है ना। 20 जो लाभ हुआ है कितने में, 20 जो लाभ हुआ है कितने में, 80 में। तो इसको अगर काटेंगे तो 20 चौक 80। तो एक वैल्यू 4 के बराबर हो रहा है, तो 100% बनाने के लिए हम 25 से गुना करेंगे, तो इधर भी 25 से, मतलब हमारा 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्योंकि 80 से 100 में बेचा तो लाभ ही हो रहा है ना 20 का। तो यहाँ परसेंट में कितना लाभ, 25% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 28 देखेंगे। दो ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में पार करती है। दो ट्रेन है, ये पहला और ये दूसरा, है ना। तो कह रहा है कि 4 सेकेंड 6 सेकेंड में पार करती है। एक का टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड और एक का 6 सेकेंड। फिर कह रहा है एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए, मतलब ये इस दिशा में है तो ये भी इसी दिशा में है, एक ही दिशा में जाते हुए जाते हुए कितने देर में पार करेगी यदि उनके चाल का अनुपात 7:9 है। चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 7:9। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो 7 चौक 28 और इधर हो जाएगा 9 छक 54। दोनों टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 और 5 और 2 7 1 8। ये हमारा कुल दूरी हो गया। अब पूछ रहा है इसमें समय कितना लगेगा। दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे 4। अब यहाँ ध्यान देना है, आपको पिछले वीडियो में देखिए वहां भी कंसेप्ट बताया और अभी भी बता देते हैं कि जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती है तो उनके चाल को हम घटाते हैं, और जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती है एक दूसरे के तो हम चाल को जोड़ते हैं। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में चल रहा है तो उसका चाल को घटाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, तो 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा 41 सेकेंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 41 सेकेंड में खंभे को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में है 4 8 12 16 का लघुत्तम समापवर्ती। तो 4 8 12 16 में सबसे बड़ा 16 है। 16 कैल्शियम, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 3 48, सबके टेबल में 48 आ जाएगा तो हमारा आंसर 48 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे यदि कोई रेखा एक बिंदु 3-18 से होकर गुजरती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। बिंदु है 3-18 के मतलब होता है कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन है, तो पहले वाला वैल्यू को हम x बोलते हैं और दूसरे वाला वैल्यू को हम y बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, है ना। x और y का वैल्यू पुट करके जिसमें संतुष्ट करेगा, दोनों तरफ बराबर आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 31 नंबर। इस सेट में आपको टोटल 35 क्वेश्चन मिलेंगे। आज से लगातार आपको 35 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। हम सोचते हैं कि जितना से ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो, आपका मैथ उतना बढ़िया बेहतर हो जाएगा। 31 नंबर में है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है
और सी ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधी कर सकता है। मतलब कि अगर ए की कार्य क्षमता ए है, बी है और सी है, तो कह रहा है ए की कार्य की क्षमता बी की तुलना में आधी है। मतलब बी अगर 2 है तो ये 1 है। सी कह रहा है कि जितना ए और बी करता है मिल करके उसका आधा करता है। मतलब 2 और 1 3, 3 का आधा मतलब 3/2। अब यहाँ से एलसीएम 2 हो जाएगा तो 2 से गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो गया 3। अभी भी देखेंगे तो वही होगा, इसका आधा है और 4 और 2 6, 6 के आधा 3 है ना। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि सी अकेला 20 दिन में काम करता है, तो 20 दिन में काम करने का मतलब है काम बराबर होता है क्षमता इंटू समय सॉरी, क्षमता इंटू समय। तो यहाँ क्षमता 3 है और समय 20 है, तो उसको हम बोलते हैं काम। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर 4 3 7 और 7 और 2 9, 9 क्षमता लगा करके कितने दिन में होगा, तो 3 तिया 9 मतलब 20/3 का मतलब बोल सकते हैं 3 6 18 और 2/3 मतलब 6.2/3 दिन में तीनों मिलकर करेंगे और आपका ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 32 नंबर में क्वेश्चन है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6। सबसे तो इसका जो मतलब कहने का मतलब, अगर छोटा चीज दिया हुआ है तो आंख मूंद करके मारो, इसमें घटाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हाँ इसमें बीच में कुछ गैप कर दिया है जिसमें से हम टर्म नहीं निकाल सकते, मतलब उसको हम गिन नहीं सकते, तो उसकी थोड़ी सी तरीका अलग है। वैसे मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बता दूंगा। पहले तो ये देखेंगे कि अगर लिमिटेड है, मतलब उस नंबर को हम आसानी से देख रहे हैं और उसको हम गिन सकते हैं, तो उसको हम कैसे बनाएंगे सेकंड में। तो पहले गिन लो टोटल, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और 5 के बाद अगला नंबर क्या आता है 6, तो डायरेक्ट मारो आंसर 5/6 आंसर। ठीक है, नहीं तो आप लास्ट वाले से भी आप 5/6 कर सकते हैं, लेकिन वो कभी गलती हो सकता है, लेकिन ये तरीके आपको कभी गिनने वाला से गलती नहीं होगा। दूसरी तरीका जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको समझना होगा। 1/1 गुणा 2 का मतलब है 1/1 माइनस 1/2। अब ये क्यों लिखा गया है इसको भी थोड़ा समझिए। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 माइनस 1 तो 1, और फिर यही आ जाएगा 2 एकम 2। इसी तरह से इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1 और फिर 2 गुना 3 ही रह जाएगा। तो इसी तरह से आगे लिखिए 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, फिर 1/5 माइनस 1/6। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टर्म है ये सभी कटते चले जाएंगे, ये सभी टर्म कटते चले जाएंगे, तो एक फर्स्ट का बचेगा और एक लास्ट का बचेगा। तो 1/1 माइनस 1/6 मतलब 6 एकम 6 माइनस 1/6 मतलब 5/6। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपको तीसरी तरीका सिखाता हूं। देखिए ये तो आप समझ गए, 2 तरीका आपको बता दिया, तीसरी तरीका है इसका बनाने का। देखिए पहले तो ये देखिए कि कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस चल रहा है सब में। तो 1 का डिफरेंस चल रहा है, 1 2 फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो क्या करना है, 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस जो रहेगा उसको हम यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस उसको बोल सकते हैं 1/CD, और 1/फर्स्ट नंबर, 1/फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट टर्म, और माइनस 1/लास्ट टर्म, 1/लास्ट टर्म, और इसको हल कर दीजिए निकल जाएगा। मतलब 1/1 ही हो जाएगा, क्योंकि एक का अंतर है इसलिए हम बटा में 1 लिखे नीचे। 1/, पहला टर्म क्या है 1 और लास्ट का टर्म क्या है 6, मतलब 1/1 माइनस 1/6
मतलब हो जाएगा 6 माइनस 1/6 मतलब 5/6 आंसर। तो आप कौन तरीके से आपको अच्छा लगा है ना, किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइए, हमको खुशी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 33 नंबर में है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या, पहले तो यह शंकु समझिए कि यह शंकु है ना। आप बर्थडे में गए होंगे, आप जो है ना टोपी, बर्थडे वाला टोपी होता है ना, वही तो है शंकु, है ना। तो ये वाला रेडियस हो गया और इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट इंग्लिश में, और उसको एल से लिखते हैं, और ये हमारा हाइट हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एल बराबर, क्वेश्चन में दिया है 13 सेंटीमीटर, ये जो दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल है ना, और प्लस 2 पाई, मतलब पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस पाई आर कॉमन ले लेंगे प्लस एल प्लस आर, मतलब ये जो वृत्त का क्षेत्रफल और जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोनों को हम जोड़ देते हैं, और ये टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 90 पाई, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो 90 बराबर यहाँ हो गया आर इंटू एल दिया हुआ है 13 प्लस आर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 90 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसमें ये 13 का डिफरेंस हो, कितने का, 13 का डिफरेंस है। तो आप एक ही सोचेंगे दिमाग में 18 25 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस है, तो जो छोटा वैल्यू रहेगा वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं कि क्या पुट कर दें कि इसको जोड़ करके और फिर उसमें गुना करके वो 90 आ जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 34 नंबर। 34 नंबर में है, अजय, केशव और विजय ने एक व्यापार में क्रमशः 8,000, 4,000 और 8,000 रुपया लगाए। अजय, केशव और विजय 8,000 और फिर 4,000 और फिर 8,000। यहां से हम रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ये हो गया पूंजी, ये क्या हो गया, पूंजी जो धन लगाया व्यापार में तीनों मिलकर के रेशियो में। आगे कहता है कि 6 महीने बाद अलग हो गया, कौन, अजय। अजय जो है 6 महीने के बाद अलग हो गया, इसका मतलब है देखिए पूंजी में, व्यापार में जो है हम पूंजी लगा करके जितने समय तक रहते हैं उसी का हमें बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है ना। तो यहाँ 6 महीने के बाद अलग हुआ है, इसका मतलब 6 महीने रहा है, कौन, अजय 6 महीने रह गया, उसके बाद निकला है ना, मतलब उसको जो लाभ मिलेगा 6 महीने की मिलेगा। अब टोटल समय की जो कहानी है 8 माह की कहानी है, तो इन दोनों के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब ये 8 महीने रहेंगे, ये 8 महीने पूरे रहेंगे। अब इसको काटेंगे और तो पहले गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और ये 4 चौक 16। आगे क्वेश्चन में है कि 4,000 का टोटल लाभ हुआ है, तो यहाँ कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 4 9, तो 9 का जो लाभ हो रहा है 8 कितना, 4,000 के बराबर, 4,000 के बराबर लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है केशव का लाभ क्या है, तो केशव का लाभ क्या है 2, तो 9 का वैल्यू 4,000, तो एक ना 4,000 बटा 9, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ जो है 4 दूना 8,000, 8,000 हो गया, तो 8,000 को हम 9 से भाग देंगे तो 9 8 72, 9 8 72, फिर 8 आएगा 9 8 72, मतलब ऑप्शन देख लीजिए आप, देखिए 890, बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन 3 डिजिट में है ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन से आपको जो है थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 35 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है यदि एक आदमी नदी के प्रवाह के विपरीत 13 किलोमीटर
मान लीजिए कि अगर पानी इस तरह से चल रहा है, नदी प्रवाह का मतलब क्या हुआ, पानी की बात ही करेगा ना। मान लीजिए कि पानी इधर से चल रही है ना, तो विपरीत के मतलब क्या होगा, पानी के बहाव के विपरीत में। तो कह रहा है कि कितना किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। लेकिन अगर वो पानी के साथ की दिशा में चलता है तो कितना किलोमीटर है, तो वो है 28 किलोमीटर, तो वो है 28 किलोमीटर, है ना। तो उसको कहता है कि टोटल समय लग जाता है 5 घंटा। दोनों ही अवस्थे में दोनों ही अवस्थे में 5 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर खत्म हुआ, तो दूसरा यहाँ से शुरू करेगा तो यहाँ पर आके खत्म करेगा, क्योंकि दूरी तो समान ही रहेगा, है ना। तो कह रहे हैं नदी की धारा की गति क्या है, तो यहाँ पर क्या है, 13 किलोमीटर और 28 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटा। इसको भी लगता है 5 घंटा। तो 4 बराबर दूरी बटा समय, 4 बराबर दूरी बटा समय, मतलब कि 28 बटा 5 और फिर हो जाएगा 13 बटा 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो दोनों का चाल निकल गया, दोनों का चाल निकल गया। तो ये वाला जो चाल है धारा के साथ में है, और ये वाला जो चाल निकला है धारा के विपरीत में। मतलब एक प्लस, धारा के साथ वाले को प्लस और धारा के विपरीत वाले को हम माइनस से लिखते हैं। तो नाव की चाल अगर दिया रहता क्वेश्चन निकालने के लिए, तो हम जोड़ के आधा करेंगे। अगर हमें उसका रहेगा धारा की चाल, तो हम घटा करके आधा करेंगे। मतलब कि 28 में 13 घटाएंगे तो 15, अब 15 बटा 5 और इसका आधा कर देंगे तो 5 तिया 15, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5। 3 का कितना हो जाएगा, आधा 1.5, मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर जो है धारा की चाल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम टेस्ट नंबर 3 की वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।